Hey, hello everyone. Welcome back again to our YouTube channel, and we are with the next part of our yesterday's chapter that was accounting equation. देखो yesterday's chapter कह लो या अपना एक जो पुराना एक चैप्टर हमने 11th अकाउंटेंसी का लिया था उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमने कल बात की थी बेसिक ट्रांजेक्शन्स की जो बहुत इजी वाली थी। एक न्यूमेरिकल भी मैंने पिक करके दिखाया था कि आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। अब हम इस क्वेश्चन को एक एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे जहां पे आपको कुछ नई ट्रांजेक्शन से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन फ्रेम होना है वो इन्हीं कुछ ट्रांजेक्शन्स को मिलाकर भी बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी सेट होगा तो 3 लेवल से सेट होता है। बेसिकली जो क्वेश्चन सेट होता है, वैसे पूरा पेपर भी 3 लेवल पे ही सेट होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का सेटिंग फॉर्म है वो 3 लेवल्स पे जाती है। पहले कुछ बहुत इजी वाले जो बहुत सब आराम से कर दें। सेकंड थोड़ा मॉडरेट, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी आपको समझने में और उसको प्रैक्टिस कर। और थर्ड लेवल जो बहुत एडवांस होती है। तो हमें उन तीनों लेवल पे काम करना है। फर्स्ट और सेकंड कल मैंने करा दिए थे जो थोड़ा सा इजी एंड मॉडरेट लेवल के थे। जो एडवांस लेवल जहां से थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो सकता था वो हमने आज पिक करा है। एक एक करके सबका ट्रीटमेंट विद मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। विद एक्सप्लेनेशन एंड ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा क्योंकि जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको फिर हाँ ठीक है ले लिया, अभी कौन सा करना है, बाद में पड़ा रहेगा और फिर वो एक गैलरी में स्टोर्ड रहेगा। पेन कॉपी लेकर साथ में मेरे लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो व्हाट आर दे? दीज आर दी एक्सपेंसेस हैं विच बिकेम ड्यू। आप पर ड्यू हो गए लेकिन नहीं पे किए हैं आपने अभी तक। जैसे रेंट है, ईयर खत्म हो गया या मंथ खत्म हो गया, अब आपको पे करना है बट यू हैव नॉट पेड येट। दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपके वो सारे एक्सपेंसेस जो आप पर अब ड्यू हो गए हैं, पे करने हैं आपको। क्या ट्रीटमेंट होगा? उतना अमाउंट आप कैपिटल से डिडक्ट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए उतना अमाउंट, एंड एक नया कॉलम बना दीजिए लायबिलिटी साइड में, नेम विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक नया कॉलम फ्रेम कर दीजिए इन दी लायबिलिटीज साइड। क्लियर? एक्सपेंसेस है, आपने कुछ प्रीपेड भी कर दिए होंगे जैसे एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, तो उनका क्या करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या? विच हैव बीन पेड इन एडवांस। अभी ड्यू नहीं थे लेकिन हमने पहले पे कर दिए। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होता है, आप 6 साल 7 साल का एक साथ पे ऑफ कर देते हैं, तो उनका क्या करना है? अब आपको पहले पेमेंट दे दिया तो कैश में से डिडक्ट कर लीजिए, माइनस कर दो, और एक एसेट साइड में आप अपना नया कॉलम बना दीजिए। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। इज दिस क्लियर? आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी साइड में बनेगा, प्रीपेड का एसेट साइड में बनेगा। अगला है एक्रूड इनकम्स। अर्न कर लिए, आप कमा चुके हैं बट नॉट रिसीव्ड, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वेजेस में काम किया और अर्निंग हो गई, आपने कमा लिया ना उस चीज को, आपने उसका वर्क जो भी आप पे डिपेंड वर्क आया था वो आपने फिनिश ऑफ करके मैं दे दिया, लेकिन उसकी पेमेंट आपको रिसीविंग में नहीं आई है। क्या ट्रीटमेंट करोगे? कमा तो लिया भाई आपने, कैपिटल में ऐड कर दीजिए एंड सिंपली एसेट साइड में एक नया कॉलम बना दीजिए एक्रूड इनकम्स करके। क्लियर? अनअर्न्ड इनकम्स। अब देखो नाम से क्लियर है, अनअर्न्ड इनकम्स। अभी आप कमा नहीं, मतलब आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, उस काम को पूरा नहीं किया, लेकिन आपको इनकम रिसीव हो चुकी है अनअर्न्ड इनकम्स के दौरान। आपने अभी तक उसको फुल नहीं किया, काम पूरा नहीं किया है, लेकिन उसकी पेमेंट आपको रिसीव हो गई है। तो क्या करेंगे? कैश में ऐड कर दो, भैया आपको पैसा मिल गया है, और लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना दीजिएगा। सॉरी, लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना दीजिए। किस नाम से? अनअर्न्ड इनकम्स। क्लियर? अगला है, 2 है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपकी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आप ड्रॉइंग्स करते हैं बिजनेस से या बिजनेस फर्म से पर्सनल यूज के लिए, उससे आपकी जो बोरोइंग उस पर जो चार्ज लेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहलाएगा। क्या ट्रीटमेंट होगा? सिंपली अब देखो इनकम है तो कैपिटल में आप ऐड करिए, और ये आपका भी एक्सपेंस है, आपको आपके फर्म का एक्सपेंस है एक तरीके से, तो तुरंत आप लेस कर देंगे। मतलब पहले आप ऐड करेंगे कैपिटल में, फिर तुरंत लेस भी कर देंगे। क्यों? पहले तो आपका ये इनकम है, आपकी इनकम है, तो आप ऐड कर देंगे अपनी कैपिटल में। अब आपकी फर्म के लिए ये आपका एक एक्सपेंस है,
आपकी फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, वो पे ऑफ कर रहे हैं तो वो लेस कर देंगे। क्लियर? सेम प्रोसीजर विद ड्राइंग्स। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले तो ये आपका एक्सपेंस है, पहले ये आपका एक्सपेंस है, आपको पे ऑफ करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले। भाई हमने पहले पे कर दिया, अब फर्म के लिए क्या हो गई? ये इनकम हो गई। अब फर्म की इनकम है तो ऐड कर दीजिए, सिंपल। क्लियर? 5 पॉइंट्स क्लियर हैं। आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में नया कॉलम बनेगा, कैपिटल पे लेस कर दीजिए। प्रीपेड है, कैश में लेस कर दीजिए, एसेट्स में नया कॉलम बना दीजिए। नेक्स्ट एक्रीड इनकम्स है, कैपिटल में ऐड कर दो, एसेट साइड एक नया कॉलम बना दो। अनअर्न्ड इनकम्स है, लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना के कैश में ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सब्ट्रैक्ट एंड एड इन कैपिटल। आई होप 5 पॉइंट्स क्लियर हैं। अब इसका एक फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कैसे। तो अब हमें इसका भी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसका फॉर्मेट क्या, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद के जो सब हेड्स बनाने हैं वो आप क्वेश्चन को देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, उसमें देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि एक कॉलम का होगा कैश का। ठीक, नेक्स्ट लिखा है पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आपको एक एसेट साइड में नया कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी 2 कॉलम्स हो गए। क्लियर? थर्ड, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब कुछ आपकी ये वेजेस क्या है, आपका एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से है, तो आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा लायबिलिटीज साइड में। क्लियर? फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? तो ये 5 ट्रांजेक्शन है। आइए इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट तो भाई बनके तैयार हो गया। अब पहला क्या था, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश फॉर ₹60,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपीज से, तो कैश बैलेंस अपना इंक्रीज करेगा। क्या कोई प्रीपेड है? अभी तक तो नहीं है। क्या कोई आउटस्टैंडिंग है? कुछ भी नहीं है। हाँ, आपकी कैपिटल 60,000 से इंक्रीज होगी। बैलेंसिंग कर दीजिए इसकी। न्यू इक्वेशन, अमाउंट 60,000 प्लस nil 60,000। सेकेंड था पेड रेंट इन एडवांस ₹1,000। पेड रेंट इन एडवांस ₹1,000। आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, पैसा आपने पहले पे किया। अब पे किया है तो आपने कैश में से तो ही पे किया होगा। ठीक, और प्रीपेड है, पहले पे किया है, तो यहां ऐड कर दीजिए। इधर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नल एंड वॉइड इफेक्ट्स। न्यू इक्वेशन, यहां 59,000 प्लस 1,000, यहां 0 प्लस 60,000। देखो यहां भी टैली कर लीजिए तो 60-60, यहां भी 60-60, सो नो डाउट इन देयर। अगला है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹5,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹5,000, इसका भी ट्रीटमेंट देखते हैं भाई। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹5,000। 5,000 रुपए आपकी वेजेस क्या करेंगे? जब भी कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह जाती है तो आप कैपिटल से डिडक्ट कर लो। भाई आपको पे तो करना पड़ेगा, अभी नहीं किया, यानी कि कैश से नहीं कर रहे हैं। कैश से क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आपने पेमेंट नहीं दिया है, तो 5,000 तो आपका कैपिटल से लेस। अब आउटस्टैंडिंग है तो यहां पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या कोई कैश, क्या कोई प्रीपेड? नथिंग। बैलेंस कर दीजिए। नेम न्यू इक्वेशन,
59 प्लस 1, 5 प्लस 5 लेस किए तो 55, अगेन 60 क्लियर। हिसाब क्लियर करते हुए चलना भाई। और शुरू मतलब ट्रांजैक्शन देखी और आंखें नहीं बंद कर ली, पहले आप उसका इफेक्ट देखना कि किन 2 अकाउंट्स पर ये इफेक्टेड है। जो भी 2 अकाउंट्स है आप उनको पकड़ के ट्रीटमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1500। आपके कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट था 1500 का, बताया गया था भाई। देखो ना कैश में कोई इफेक्ट आ रहा है, ना कुछ प्रीपेड है, ना मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे पैसा इंटरेस्ट के तौर पे मिला यानी मेरी कैपिटल 1500 से प्लस हुई। एक केस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मेरी फर्म के लिए एक एक्सपेंस बन गया, बिल्कुल डेफिनेटली बन गया। तो अब एक्सपेंस है तो मेरा लॉस हुआ, मैंने इसको लेस भी कर दिया। इज दिस क्लियर? पहले आपने ऐड किया है फिर लेस किया है। अब आप अपनी नई इक्वेशन फॉर्मेट कर दीजिए। यहां तो सिंपली नल एंड वॉइड। 60,000 टोटल अभी भी आ रहा है, 5,000। अच्छा, ये इन दोनों का अपने आप एरर नलीफाई हो जाएगा, यानी कि 55,000। अगेन सेम यही ट्रीटमेंट। अगला आपकी क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ₹3,000। ये 3,000 रुपए आपके इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां बिल्कुल भी नहीं। पहले आप 3,000 लेस करेंगे, क्यों? आपने पहले पे किए होंगे इंटरेस्ट, आपकी ड्राइंग्स पर आप पे करेंगे। अब आपकी फर्म के लिए ये इनकम बन गया, तो इनकम बन गया भैया को प्लस कर दीजिए, यानी अगेन ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब आपकी एक फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, और इसके तैयार होते ही हमारा क्वेश्चन राइट ऑफ। यानी कि हमने 60,000 से बिजनेस शुरू किया, हम 60,000 पे ही हैं अभी तक, कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया था ताकि आपको ये जो सारी ये एंट्रीज थी, ये 5, ये आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एक और है इसमें, डेप्रिसिएशन का केस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फर्नीचर होता है या कोई भी एक एसेट होती, उस पर आप डेप्रिसिएशन में देते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप नॉर्मल वेयर एंड टियर यूज करते हैं किसी भी मशीन को या किसी भी एसेट को, मतलब आप अपनी किसी भी ऐसी चीज जैसे फर्नीचर है, तो वो दिन ब दिन घिसती जाती है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम। तो उस डिक्रीजिंग वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। उसका क्या है? जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, आप वहां से लेस कर दीजिए उस एसेट में से। सेकंड, आपके लिए ये लॉस है, और लॉस है तो आप कैपिटल से भी लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर है? जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा है, आप वहां से लेस करिए, फिर उसके बाद आप उस कैपिटल में से लेस कर दीजिए। क्यों? ये आपके लिए एक लॉस है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब इस पॉइंट पर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सारी वो एडजस्टमेंट मैं आपको करा चुका हूं जो इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो 5 हैं, ये हो सकता है किसी एडजस्टमेंट के साथ प्लग कर दी जाए। जैसे पेड रेंट है, अब लिखा होता है रेंट पेड 20,000, 1,000 एडवांस, तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, बाकी का उसकी अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। अब पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी डाउट हो, आप दोनों वीडियोस में से किसी पर भी आके कमेंट करिएगा, हम उसका डेडिकेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड आपको कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टिल देन। खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।